जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय सोनाजी नगर जो वीर अब्दुल हमीद मार्ग है, भारत वीर अब्दुल हमीद मार्ग में, वहां उस नाके पर मौजूद हूं। बता दें कि अभी 2 ही 4 दिन के बाद जो है 19 तारीख से यहाँ रमज़ान का पर्व शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में यहाँ पर भारी संख्या में मुमरा नहीं, कल्याण आसपास से लोग जो है यहाँ जो गुलाब पार्क मार्केट है यहाँ पर खरीदी के लिए आते हैं। और शाम के वक्त यहाँ पर अफ्तारियों के लिए काफ़ी भीड़ हो जाती है। और उसी के मद्देनज़र देखते हुए आप देख सकते हैं कि अभी शाम का वक्त है और फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक का क्या माहौल है आप देख सकते हैं। उधर भी लोग यानी आने जाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और यहाँ भी आप देखिएगा कि ट्रैफिक का जो है, ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर लोगों को भारी दिक्कत हो जाती है। तो हम आज जो है आपको दिखाएंगे कि यहाँ मुमरा में शाम के वक्त कैसे जो है ट्रैफिक रहती है। तो हम अभी लोगों से बात भी करेंगे। और आप कितनी बड़ी जो है यहाँ ट्रैफिक समस्या है? हाँ, ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? बहुत ज्यादा है। क्या लगता है, अभी रमजान शुरू नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, 3 दिन के बाद आप लोग कैसा माहौल होगा? आप लोग हैं तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगा, इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें इसमें। इसके वजह क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं यहाँ पर? रिक्शा को जिम्मेदार मानते हैं या हॉकर्स? नहीं नहीं, रिक्शे वाले ज्यादा हैं, कहीं भी खड़ा कर देते हैं, 4-4 लाइन बनाते हैं, इसके वजह से ट्रैफिक होता इसकी है। वजह से ट्रैफिक की समस्या हाँ, है। बस 4-4 लाइन। वगैरह पे भी गाड़ी वगैरह सब खड़ा तो जैसे देख सकते हैं कि ये जो आम लोग हैं और कहीं ना कहीं इनको ट्रैफिक की भारी समस्या होती है। कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक की मुद्दा? बोलेंगे आप? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बहुत। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको जो चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर कितनी बहुत है यहाँ पे, हर जगह जाम रहता क्या है। सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे? पुलिस वालों को खड़ा करना चाहिए, आरटीओ वालों को खड़ा करना चाहिए। पुलिस तो वहाँ देखिए, वहाँ महिला ट्रैफिक हवलदार लोग हैं, ये ऑटो वाले बीच में बार बार ओवरटेक करते हैं ना। उसकी वजह से और जैसे देखिए ये आम नागरिक है और कहीं ना कहीं इनको ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है यहाँ ट्रैफिक की। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? एक्चुअली यहाँ पे या तो प्रॉपर एक लाइन बनानी चाहिए, सिग्नल लगा दो, या फिर अपना ट्रैफिक पुलिस वाले उनको आप थोड़ा लोग मानते हैं कि अगर सिग्नल लग जाए तो यहाँ काफी समस्या हल हो जाएगी? हो जाएगी सर। जैसे इस नाके पे आप देखिए कि उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल लगा और प्लस ट्रैफिक रख दिया ना हवलदार, बहुत सही हो जाएगा सर। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अगर ट्रैफिक हवलदार हो तो कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक यहाँ पर? हाँ? ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की तो बहुत बड़ी समस्या है वो। क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए? इसका सोल्यूशन बोलेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है। लोगों का ऐसा कहना है कि रिक्शे वाले भी जिम्मेदार हैं। रिक्शे वाले भी जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता कि देखो मैं रिक्शे वाला हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं जिम्मेदार हूँ, रिक्शे वाले जिम्मेदार है। इसमें सभी लोग जिम्मेदार है। रिक्शे वाले हो गए, अपना कार क्या वाले सिग्नल लगने से कुछ फायदा होगा? सिग्नल लगने से नहीं होगा मेरे ख्याल से। ट्रैफिक जो हवलदार जो होते हैं ना, कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक यहाँ पर? नहीं, एक्चुअली यहाँ तो ट्रैफिक हमेशा रहती है। अभी अभी टाइम हो गया 6-6:30 बज गया ना। अभी 8 से 9 बजे तक खूब जाम रहेगा यहाँ पे। क्या कारण है इसका? कैसा सोल्यूशन? क्या है, अभी यहाँ पे कोई माहौल नहीं। देखिए अभी यहाँ से कोई यहाँ घुस रहा है, कोई वहाँ घुस रहा है, कोई वहाँ घुस रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि लोग डिसिप्लिन यानी लाइन तोड़ देते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो है। कहीं बाइक वाला घुस रहा है, कहीं रिक्शा वाला घुस रहा है, कोई फर पे घुस रहा है। मसला यही है, अगर एक डिसिप्लिन लाइन में चलेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी। कुछ सुधारने वाला भी चाहिए आदमी। यहाँ पे एक हवलदार चाहिए। ये मित्तल का चौराहा है, मित्तल का नाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में चारों तरफ से गाड़ियों का आना जाना है। हालांकि यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल किए हैं, आप देख सकते हैं कि फिर भी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो है ट्रैफिक को कंट्रोल किया आप देखिए। लेकिन जो लाइन को बेतरतीब तरीके से, रैंडम तरीके से जो गाड़ियां चलती हैं, उसको लेकर के यहाँ पर जो है ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती है। कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक यहाँ पर? ये हॉकर्स लोगों के वजह से है ट्रैफिक की समस्या। हॉकर्स तो पीले पट्टे के अंदर है, फिर भी ट्रैफिक है क्या? पीले पट्टे के अंदर नहीं है। आप वहाँ तनवर नगर के पास जाके देखोगे, वो पीले पट्टे के अंदर नहीं, वो जो रोड का जो बॉर्डर दिख रहा है वहां तक उनकी गाड़ी लगती है और उनके पीछे वो लोग खड़े होते हैं। उसके पीछे वो लोग, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो आप यही स्थानीय हैं? हाँ, यहीं पे रहता हूँ मैं। क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? अब इन लोगों को एक सेपरेट जगह अगर कहीं दी जाए तो ये लोग अगर वहाँ जाते हैं तो ये रोड फ्री हो सकता है। लेकिन मार्केट तो खाली हो जाएगी ना। मार्केट खाली हो जाएगी, लेकिन अगर
कुछ लोग भी अगर यहाँ रुकेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि पब्लिक यहीं से खरीदेगी। अगर सबको वहीं भेजेंगे तो पब्लिक को वहाँ जाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वहीं पे मिल रहा है। क्या नाम है आपका? फरहान। तो ये फरहान भाई थे। और आप देखिए कि चारों तरफ से देखिए ट्रैफिक की जो है यहाँ चारों तरफ से गाड़ियां आ रही, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक मुंब्रा में। है थोड़ी बहुत है भाई, ज्यादा नहीं है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? थोड़ा ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम होना चाहिए और कुछ नहीं। किस वजह से जो है ट्रैफिक जाम होता है? ये अपना रोड की वजह से, वेंडर्स की वजह से, हॉकर्स की वजह से, उसकी वजह से होता है। रिक्शा कितना बड़ा कारण है? रिक्शा तो ज्यादा बड़ा है, रिक्शा की वजह से भी ज्यादा होता है अपना ट्रैफिक। कहाँ रहते हैं? अपना तो बम्बई कॉलोनी। तो देखिए ये आम लोग हैं और कहीं ना कहीं इनसे हम लोगों से बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक यहाँ? ट्रैफिक तो मुंब्रा की भी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो इलीगल हॉकर्स बैठे हुए रोड पे उन लोगों को हटाना चाहिए, और हटाने के लिए जो यहाँ के पॉलिटिशियन है, हर पार्टी के जो बड़े जिम्मेदार है, उनको ही आगे आके ये सब करना पड़ेगा। लेकिन हाकर्स लोग तो अपने पीले पट्टे के अंदर है, उनके लिए तो कोई जरूरी नीले पट्टे के अंदर का ये रोड है, वहां तक बना हुआ, तो यूज करने के लिए वहां तक मिलना चाहिए ना। हॉकर जोन बनाइए। नहीं। रिक्शा कितना बड़ा समस्या? बहुत बड़ी समस्या है। अब नेता लोग क्या सीरियसली लेते हैं? नेताओं के द्वारा ही उत्पन्न की हुई सारी समस्या है। अगर वो ईमानदार हो जाए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाए, तो एक दिन में समस्या खत्म हो सकती है। क्या इसका सोल्यूशन होना? कोई नेता इसके खिलाफ आंदोलन करेगा तो दूसरी पार्टियों के नेता आके इनके साथ में बैठ जाएंगे सिंपैथी के लिए, हॉकर्स के साथ। अभी शहर के एक पार्टी के नेता चाहते हैं कि हाकरों को हटा दिया। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है अगर वो चाहते हैं, लेकिन उनके रोजी रोटी का इंतजाम करके हटाया जाए। ये नहीं कि उनको आपने हटा दिया, बेरोजगार हो गए उनका भी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शेख वसीम एजाज है। तो वसीम भाई आपने हमसे बात किया और अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो लोग रास्ते पर चल रहे हैं, बाइक से या पैदल चल रहे हैं, हम उनसे ट्रैफिक को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो मित्तल नाके से लेकर के तनवर नगर तक इसी तरीके से जो है यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक यहाँ पर? बहुत बड़ी समस्या। क्या होना चाहिए? ट्रैफिक सभी होना चाहिए। तो जैसे देखा कि ये भाई साहब आ रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक यहाँ? बहुत ज्यादा है सर, बहुत। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अरे क्या बंदो, लेकिन आप लोग भी तो उल्टा आ रहे हैं। अरे थोड़ा यही जाना हमको दुकान पे ही, हमको दुकान। तो कितनी बड़ी समस्या मानते हैं ट्रैफिक को? बहुत बड़ी है। लेकिन आप लोग भी कानून का पालन नहीं कर हाँ, रहे। गलती हो गई, मानता हूँ मैं, मेरी गलती है। मैं मानता हूँ। क्या मैं सोल्यूशन? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ये आम लोग थे और आप देखिए कि ये बाजार है और बाजार लगी हुई है। अभी जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर बहुत से लोगों से बात की और ट्रैफिक मुद्दे पर मैंने बातचीत की, और कहीं ना कहीं जो है लोगों का जो है मानना है कि यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है। कितनी बड़ी समस्या है ट्रैफिक की? अरे बहुत बड़ी समस्या है, इतनी ट्रैफिक है, अभी ये हालत है तो बाद में क्या होगा? लोगों का कहना है कि रिक्शे वाले भी जिम्मेदार। ये रिक्शा वाले ट्रैफिक करेंगे, धंधे वाले ट्रैफिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि लोग जो है ट्रैफिक के समस्याओं से परेशान है, और ये लाइन पूरी देखिए, रॉन्ग साइड में ये लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रॉन्ग साइड के वजह से भी ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि पूरी एक रोज आ रही है लाइन, जो कि उल्टी दिशा में चल रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या आप लोग मान रहे हैं? आप ही लोग अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ेंगे तो कैसे समस्या हल होगी? डिवाइडर बीच में जगह ही नहीं रखे तो क्या करेंगे डिवाइडर के लिए? हाँ, तो देखिए ये रॉन्ग साइड मस्जिद के आगे है। नहीं, जैसे आप लोग भी अगर रॉन्ग साइड में चलेंगे और उधर से भी साइड से भी गाड़ियां आ रही है तो समस्या कैसे है? सिग्नल्स अरे हाँ चलो ना, सिग्नल्स नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, हवलदार नहीं है, कैसे काम चलेगा? आप फिर उल्टा चलेंगे। अब क्या करेंगे? ये गली में जाने का रहेगा तो फिर मैं पूरा यूटर्न पूरा वहां से थोड़ी कहीं ना कहीं ये लोग अपने सुविधा के हिसाब से चल रहे हैं, जिसके वजह से गाड़ियां जो है उल्टी दिशा में बाइक के चलने की वजह से भी ट्रैफिक जाम हो रही है। तो हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गाड़ियां खड़ी हैं, कैसे ट्रैफिक की समस्या हल होगी। ये देखिए यहाँ पे लोग गाड़ियां अपनी अपनी लगा करके चले गए हैं, जिसके वजह से भी ट्रैफिक जाम की समस्या है। हम और भी आपको आगे दिखाते हैं
कि उल्टी दिशा में ये रिक्शा भी देखिए, रिक्शा यहाँ खड़ा हुआ है। तो आप देखिए जो है कि अगर ये रिक्शे खड़े रहेंगी, ये गाड़ी खड़ी रहेगी, तो जो कहा जाता है कि ये मार्केट में ट्रैफिक जाम होता है, तो ट्रैफिक जाम की समस्या कैसी हल होगी। आप देख सकते हैं कि लोग उल्टी दिशा में भी गाड़ी लेकर इसी रोड से निकल रहे हैं, तो आप कैसे ट्रैफिक की समस्या हल होगी। आप लोग अगर नियम तोड़ेंगे तो कैसे होगा? नहीं नियम ने हम लोग इधर लगा रहे सर भी रहे सर पर देगा। देखिए, सब लोग उल्टी दिशा में अगर आएंगे और नियम तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक जाम की समस्या हो लगी है। आप व्यापारी हैं क्या? नहीं साहब, हम ड्राइवर हैं। तो बैठे तो माल पे, ड्राइवर हो व्यापारी? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, माल हूँ दोनों। तो गाड़ी अगर ऐसे खड़ी रहेगी तो जाम तो होगा ना फिर। हाँ, तो जाम होगा। जाम तो जैसे देख सकते हैं कि ये भी जो है यहाँ पे गाड़ियां बेतरतीब खड़ी है, यहाँ स्कूटर खड़ा हुआ है, और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या होगी। आप लोग यही व्यापारी हैं? ये पीला पट्टा के अंदर ही दुकान? हाँ। अभी जैसे ये गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, ये सब सारी चीजों की वजह से ट्रैफिक जाम कितनी बड़ी समस्या बन रही है। समस्या तो बन रही है। क्या इसके उपाय हो सकते हैं? इसका उपाय क्या है? आप तो अपने पीले पट्टे के हाँ, अंदर पीले पट्टे के अंदर है, जो बाहर लगा रहे हैं उन लोग से प्रॉब्लम होगी ना। आप बोलते नहीं कि गाड़ी आप लोग कहीं और खड़ी करके आइए? बोलते हैं हम लोग, अभी सब सुनते नहीं है, सब भाई पटेल है, भाई यही लगाएंगे, क्या करें, अभी झगड़ा करते हैं, क्या करेंगे फिर। अपन तो अंदर ही बैठते हैं। आप लोग अंदर बैठते अंदर ही हैं। यही पीला पट्टा हम समझना चाह रहे थे कि ये पीला पट्टा क्या मतलब क्या है। पीले पट्टे के अंदर जो सरकार ने हमको जगह दी है वो मनपा ने। आप उसके अंदर धंधा करेंगे? हाँ, ये जगह के बाहर ये पब्लिक के लिए रास्ता है चलने फिरने के लिए। अगर यही कोई आकर गाड़ी खड़ी कर देता है और आपसे सामान खरीदता है तो आप कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, हम गाड़ी यहाँ मत लगाओ, गाड़ी पार्किंग मत करो जी। लेकिन जो आते हैं फिर दूसरे लोग जबरदस्ती लगा के जाते हैं, बाहर रोड है हम तो लगाएंगे, ऐसा झगड़ा करते हैं, फिर क्या करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग जो पीले पट्टे के अंदर दुकान लगी हुई है, ये फूल वाली आपकी दुकान है जी। तो ये पीले पट्टे के अंदर है जी, रैक के अंदर ही। कितने सालों से आप लगा रहे हैं? हम यहाँ पे 7 साल से तो फिलहाल हम बैठे, इससे पहले तो मार्केट तो ये लगभग जैसे कि आप मान लीजिए कि फूल की दुकान जो है आपने, यानी ये बुके गुलदस्ते जो है बेच रहे हैं, कोई अगर गाड़ी खड़ी करता है तो आप लोग बोलते हैं? हम उसमें ऑब्जेक्शन लेते हैं बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है। पर ऐसा है कि जो ओवर स्मार्ट लोग रहते हैं मुमरा में, वो जबरदस्ती बाइक लगा के जाते हैं कि भाई रोड पे खड़े, हम टैक्स भर रहे हैं, वो परेशानी बहुत होती है। तो आप लोग सख्ती नहीं बरतते? हम सकती है, हमको परमिशन नहीं दी गई थी। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि हाकरों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ये पार्किंग जो बीच रोड पे लगा रहे, अभी आप खुद ही देख लीजिए, ये टेम्पो खड़ा है सामने, टेम्पो दिखा दीजिए। प्याज लादे हुए हैं। हाँ, तो वैसे जो ऑलरेडी बीच में पार्किंग लगाते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक होता है, उसकी वजह से ट्रैफिक होता है। प्लस वो किस्मत के नाके पे यू टर्न दिया हुआ है, 2 यू टर्न दिया हुआ है। तो ऐसी गाड़ियां अगर 12 के बाद आए तो उससे अच्छा रहेगा, इससे बेटर रहेगा, इससे बेटर। क्योंकि ये जो माल सप्लाई वाली गाड़ी है आके यहाँ पे रात को 10 के बाद अगर आप नहीं, अगर 12 के बाद आती है, माल उतारती है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 के बाद ऑलरेडी क्लियर हो चुका रहता है, 10 के बाद ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 10-11 के बाद आप कभी भी लगाओ ना तो बेटर है। अभी जैसे देखिए कि मैं गुलाब पार्क मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग खरीदी करने जो आते हैं वो अपनी गाड़ियां किस तरीके से छोड़कर चले जाते हैं, और उसके वजह से भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या है। सब कुछ हाकरों के ऊपर नहीं, क्या सलूशन होना चाहिए? सलूशन ये है कि ट्रैफिक विभाग काम नहीं करता मुमरा के अंदर कभी भी। इसके अंदर कोई पब्लिक कितना जिम्मेदार? पब्लिक जिम्मेदार उसके अंदर बराबरी की है, जितना ट्रैफिक विभाग जिम्मेदार है उतना पब्लिक जिम्मेदार है यहाँ पे, क्योंकि ये पब्लिक का काम है अपनी गाड़ियों की हिफाजत करना। गाड़ियां लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो एक जगह पहली बात तो जब मुमरा के अंदर जब पार्किंग जोन ही नहीं बनेगा तो आदमी पार्किंग क्या करेगा, वही करेगा। अब अगर कोई बुजुर्ग को लेके आ रहा है मार्केट कोई कर रहा है तो क्या किधर गाड़ी खड़ी करेगा, जब हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है। एक रमजान के अंदर वहाँ मर्जिया पठान, शानू पठान, इन लोग वहाँ पे पार्किंग देते तो पार्किंग मिलती है, नहीं तो पार्किंग नहीं है मुमरा के अंदर किधर। तो देखिए, स्थानीय जनता है, कहीं ना कहीं इनका गुस्सा है, और आप देख सकते हैं कि लोग मार्केट करने के लिए आते हैं लेकिन अपनी गाड़ियों को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, जिसके वजह से भी ट्रैफिक जाम की समस्या जो है बन जाती है। आप देखिए, लाइन से यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, और ये भी देखिए कि किस तरीके से है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, 103 में ले रहा हूँ। ये आप पीले पट्टे के अंदर है या बाहर? मैं खरीदने आया हूँ भाई। अच्छा, आप खरीदने, दुकान वाला किधर है? क्या तो देख सकते हैं कि ये किसकी जो है दुकान है, और ये जो है मेन रोड पर है, और आप देखिए गाड़ियों का भी है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर
आप लोग उल्टा चलेंगे तो कैसे ट्रैफिक समस्या? गोली के अंदर जाने का है, गोली के अंदर जाने का। अगर आप ही उल्टा चलोगे तो कैसे समस्या होगी? तो देखिए जैसे कि ये यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और तो बहुत सारी समस्या है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो ट्रैफिक की समस्या हटाना चाहिए ना। मैंने बात की। तो देखिए जो है आप लोग गाड़ी लेके जब अगर ऐसे खड़े कर देंगे तो फिर ट्रैफिक की कितनी समस्या हो जाएगी? सर फैमिली वाले अंदर गए तो क्या करेंगे? सामान इतना सब तो मैं अकेले लेके जा नहीं सकता हूँ, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर लोग जो है यानी मार्केटिंग करने आते हैं, जो खरीदी करने आते हैं वो अपनी बाइक को यहीं पार्क कर देते हैं, स्कूटर को पार्क कर देते हैं, उसके वजह से भी ट्रैफिक जाम की जो है समस्या होती है। कितनी बड़ी समस्या मानते हैं ट्रैफिक यहाँ पर? बहुत बड़ी है। कहाँ रहते हैं आप? हम तो ये मुमरा शांति नगर, कलवा शांति नगर में। क्या सोल्यूशन होना चाहिए ट्रैफिक का? दादा देखो सोल्यूशन ये होना चाहिए, देखो ये कैसा है, क्या ये पब्लिक को चलना बहुत दुश्वार है। ये तो अभी जैसे ये रिक्शे वाले यहाँ रोक कर खड़े हैं, अगर ये रिक्शा यहाँ पर रुकेगा तो ट्रैफिक तो जाम होगा ना। मैं साइड पे खड़ा किया ना, देखो ये बाजार लगा के रखा है, साइड पे रिक्शा है, पैसेंजर उतरना बिटरने के लिए आप लोग को साइड पे ही खड़ा करना पड़ेगा ना। बीच में खड़ा करेंगे दो बातें सुना देगा। तो अपने अपने लोगों की दलील है, लोगों का मानना है अपना अपना। देखिए जो है ये गुलाब पार्क मार्केट है, कितने सालों से धंधा कर रहे हैं? कितने सालों से लगा रहे हैं ये चश्मा? मेरे को अभी होना है 1 साल होना है। ये पीले पट्टे के अंदर है या बाहर? बाहर है। पीले पट्टे के बाहर? हाँ। क्या नाम है आपका? ताहिर। कब से लगा रहे हैं? 1 साल होना है। 1 साल। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो पीले पट्टे की जो बात चल रही कि जो लोग कुछ लोग पीले पट्टे के अंदर अपने धंधे को लगा रहे हैं, कुछ लोग बाहर लगा रहे हैं। खैर ये मनपा इस पर तय करेगी कि ये कहाँ पे इनको लगाना चाहिए, लेकिन हम निकले हैं लोगों से ट्रैफिक को लेकर बात करें। ट्रैफिक का क्या सोल्यूशन होना चाहिए? ट्रैफिक का पहली बात सोल्यूशन यहाँ से नहीं है, ट्रैफिक का सोल्यूशन निकालना है तो आगे से निकाल सकते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ट्रैफिक के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हाकर्स लोग भी। हॉकर नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली बात जो ट्रैफिक होती है वो टर्निंग जो है उसकी वजह से होती है। हाँ, टर्निंग की वजह से। किस्मत की टर्निंग देखो, कौसा की टर्निंग देखो। और इसको कितनी बड़ी समस्या मानते हो जो ये लाइन से आपके यहाँ कोई सामान खरीदने आता है तो बाइक पार्किंग यहाँ हो गई है? हॉकर्स को जगह तो हॉकर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, ये कितनी बड़ी समस्या है जो बाइक है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कभी बाइक रुक जाती है, कभी कार रुक जाती है, उसके वजह से भी समस्या होती है। उसकी वजह से तो मेन ट्रैफिक हो जाती है। और रिक्शा कितना बड़ा जो है? रिक्शा अभी क्या, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। मुमरा में तो देखा जाए पब्लिक से ज्यादा तो रिक्शा चलती है, देखा जाए यहाँ पे तो। कहाँ रहती है? मैं तो बाईपास पे रहता हूँ। क्या लगता है जैसे लोग सामान खरीदने आए हुए, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 कतार से जो है बाइक लगी हुई है, तो ये भी तो जिम्मेदारी। बराबर, लेकिन उसका जगह नहीं रहेगा तो पब्लिक कहाँ खड़ा करेगी? ये भी तो एक समस्या है। अगर उसका जगह बना के देंगे पार्किंग का, तो पार्किंग के लिए तो बाइक खड़ा कर देंगे। पैदल भी तो आ सकते हैं। पैदल आ सकते हैं, लेकिन पैदल आने के लिए जहाँ पे अगर मैं बाईपास से आता हूँ, सपोज दैट मैं फैमिली को लेके आता हूँ, तो 60 रुपया मेरा आने का लगेगा, 60 रुपया जाने का लगेगा, 20-20 रुपया लगता है। मैं वही चीज बाइक से अगर आऊंगा तो 20 रुपया पेट्रोल में मेरा काम हो जाएगा। तो मैं 20 रुपया देखूंगा कि 120 रुपया देखूंगा? ये भी तो समस्या है। वो थोड़ी ना सरकार हमें पैसा देगी या कोई दूसरा आके मुझे पैसा देगा। मेरे जेब से पैसा हो तो जा रहा है ना। 120 रुपये में मैं क्यों काम? क्या नाम है? मेरा हुसैन नाम है। तो ये हुसैन थे, कहीं ना कहीं इनका अपना एक अलग तर्क है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि इस समय ट्रैफिक की क्या समस्याएं हैं और लोग जो है यानी भारी जो है दिक्कतों से लोग जो है इस समस्याओं को यहाँ मुमरा में झेल रहे हैं। बता दें कि अभी कुछ ही दिन के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, उसमें यहाँ पर भारी संख्या में लोग खरीदारी के लिए निकलेंगे और ये मुमरा का दिल कहा जाने वाला जो गुलाब पार्क मार्केट है, और इन दिनों ये गुलाब पार्क मार्केट जो है सुर्खियों में। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे यहाँ के ट्रैफिक के बारे में। तो आप देखिए कि भारी संख्या में लोग जो है यहाँ इस समय शाम का समय है, रात का समय है, लोग निकल चुके हैं। ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है आपका यहाँ पर? बहुत है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी कुछ बोल नहीं सकते अपन। क्या होना चाहिए कि ऐसा ट्रैफिक समस्या? अभी यार रमजान भी आ रहा है तो ट्रैफिक तो रहेंगी ही ना। उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? ये तो अभी अपन बोल नहीं सकते, तो पब्लिक के ऊपर है। कितनी बड़ी समस्या मानते हैं ट्रैफिक की यहाँ?
क्या बताऊं, मैं तो बाहर से आया हूँ, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं। ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है? ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, क्या होना हल चाहिए? निकाले। ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रैफिक। सिक्योरिटी यहाँ बिठाना चाहिए, पुलिस वगैरह को। हाँ, ये कैसी परेशानी है, देखो ना अभी पूरा रमजान ऐसी तकलीफ रहेगी, परेशानी रहना। तो देखिए अभी कहीं ना कहीं रमजान की शुरुआत भी नहीं हुई और अभी ये हाल है, तो आप देख सकते हैं कि रमजान में यहाँ पर चलना जो है मुश्किल हो जाएगा। करते हमने आम जनता से बात किया और हाकरों से भी बात किया। बात करते करते मैं दारुल फलाह मस्जिद के ठीक सामने आ गया और यहाँ पर भी हमने काफ़ी लोगों से बात की और ट्रैफिक के बारे में यानी बातचीत किया और हाकरों से भी बात किया। तो हम ऐसे ही किसी दिन अभी रमज़ान में भी हम लोगों को रमज़ान के महीने में भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ मुमरा में ट्रैफिक की कितनी बड़ी जो है समस्या है और इसका सलूशन क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।